मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं। 2017 का मैं लास्ट प्रोग्राम करके आया था सोनभद्र का, और देश की बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सम्मानित एक जर्नलिस्ट मेरे साथ थी लास्ट प्रोग्राम में। और जब हम लौट करके आए और बातचीत हुई, और बातचीत में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लग रहा है। मैंने कहा कि सरकार बनाने जा रहा हूं मैं। तो जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपकी 2017 में सरकार बन जाएगी तो ये आने वाली पॉलिटिक्स जो होगी वो डेवलपमेंट के उस पर चलेगी पॉलिटिक्स, और अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो पूरे उत्तर प्रदेश की जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति चलेगी। जाति हम लोग पीडीए नहीं ढूंढ रहे हैं, ये पीडीए बीजेपी ढूंढ रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुख्यमंत्री आवास को आप गंगाजल से धुलवाएंगे? किस आधार पर धुलवाया आपने? ये कहां से आई आपकी समझ और सोच? कौन लोग हैं वो लोग जो इस बात को इस तरीके से देखते हैं? और यही नहीं, मैं खुद एक मंदिर में गया था, वहां के जितने भी पुजारी और ब्राह्मण लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मना कर रहे थे कि मंदिर मत धोइए गंगाजल से, लेकिन उन्होंने गंगाजल से धुलवाया मंदिर। तो जाति की बात कौन करता है? जाति की बात वो लोग करते हैं, वो सत्ताधारी लोग जो जिन्हें सच्चाई नहीं फेस कर सकते। और जो आपने ठीक कहा कि सच कड़वा होता है, ये कहावत कोई एक दिन में नहीं बनी है। इस कहावत को हजारों साल लगे होंगे तब बनी होगी ये कहावत। तो अगर कोई पीडीए के नारे में, और आपको तो खुशी होनी चाहिए, पीडीए का जो पहला शब्द है वही पत्रकार के लिए है, पी फॉर पत्रकार। इसमें सबसे पहले आप ही लोग हैं। आप इसको जब समय के अनुसार इसको आप ढाल सकते हैं। नहीं, ये आप कहते हैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, क्या है, क्या पीडीए का जो फॉर्मूला है? ये मोर मतलब रिफॉर्म फॉर्म ऑफ सबका साथ सबका विकास, जो इंक्लूसिव ग्रोथ है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ सबका विकास है, आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको नए तरीके से नहीं, क्या उसमें क्या उसमें आप अंतर क्या कैसे दिखाएंगे जो आप कह रहे हैं? जो सबका साथ सबका विकास नारा देकर के जो धोखा दिया गया, उसकी वजह से हमें पीडीए का गठन करना पड़ा। और पीडीए में हम सब लोग हैं, इसीलिए कहते हैं जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, जिसके साथ अन्याय है। पत्रकार नहीं, वो तो जब अगर पत्रकार को महसूस करना चाहिए। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो एक बहुत किसी बड़े चैनल पे एंकर थे, वो बोले मुझे एफआईआर हो गई। मैंने क्यों एफआईआर हो गई? कि उन्होंने कुछ सच लिख दिया इसलिए एफआईआर हो गई।